तो मामला संवेदनशील है और चीन के मसले पर अब देश में ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन के बॉर्डर पे हमारे सैनिक पिट रहे हैं, इसको लेकर भी काफ़ी राजनीति हो रही है और इस बयान को काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है, क्योंकि अपने घर के अंदर ही इस तरह बयान देना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपमानजनक, और बीजेपी इस पे भी बहुत हमलावर है। इसी सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपको उनसे परिचय कराए, तो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं चरण सिंह सापरा जी, दो एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ हैं विवेक काटजू सर और दीपक बोरा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी हिंदी के संपादक रह चुके हैं शिवकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास चर्चा में। सापरा जी भी तैयारी करें। सापरा जी, आवाज़ आ रही है क्या आपको? नहीं, अभी उनका कनेक्शन नहीं है। आरपी सिंह जी, सापरा जी से मैं पूछूंगा, लेकिन ये जो बार बार मसला उठ रहा है संसद के अंदर कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए, तो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि बहुत सारे संवेदनशील मसलों में बातचीत नहीं होती है, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि इस पे बातचीत करिए। क्या तर्क है आप लोगों का सर? लोकसभा में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, पूरी जानकारी दी कि क्या वहां पर हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष ने बायकॉट किया। वो बायकॉट करेंगे तो कैसे चर्चा होगी आगे? और मैं अभी देख रहा था, एक बयान है माननीय मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने कहा इसको 2013 का, वो कह रहे हैं कि इस मामले को तुल मत दीजिए आप, क्योंकि जब 19 किलोमीटर भारत के अंदर आ गया था चाइना, तो उनका बयान था कि इस मामले को तुल नहीं देना चाहिए, हमको इसको छोड़ देना चाहिए। ये 28/4/2013 का बयान है। उनकी नज़र में घुसपैठ का जो मामला था लोकल मामला था। ये ऑफिशियल और रिकॉर्ड बयान में उनका पढ़ रहा था अभी। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग समय पे क्यों होंगे? और दूसरा, पार्लियामेंट में पूछते क्या हैं? डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, डिप्लॉयमेंट कितनी है, ब्रीचेस कहाँ पर है? साहब, देश का पार्लियामेंट देश की सुरक्षा में कहाँ का आर्मी के लोग, फौज के लोग तैनात हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट की चर्चा करने के लिए है क्या? कोई अगर इसको तार्किक मानता हो तो चर्चा हो सकती है कि पूरी सेना का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल कर दे दीजिए। ये जानकारी तो स्वयं सेनाध्यक्ष के शायद किसी और को होगी भी नहीं ऐसी जानकारी कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी डिप्लॉयमेंट है, पर चर्चा तो इस पर मांग रहे हैं। हमारा कहना है कि ये सब किसके कहने पे हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? ये मेरा तो आरोप है कि ये कर्जा वापस उतारा जा रहा है। ये जो करारनामा है उसकी कोई कंडीशन है कि इस प्रकार की चर्चा की जाए, क्योंकि टाइमिंग भी बड़ा इशू है। उनको देश के सेनाध्यक्ष नरवाने साहब ने कहा कि भारत की 1 इंच भूमि भी चाइना के पास नहीं है, तो नहीं यकीन आता उनको। तो जो ग्लोबल टाइम्स, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो कहती है, उस पर यकीन है लोगों को, हमारी कुछ नेताओं को। वो सेना का मनोबल तोड़ने के लिए कहते हैं हमारे सैनिक पिट गए। कौन से सैनिक पिट गए, कहाँ पिट गए, और फिर ऐसी भाषा इस्तेमाल करना कहाँ तक उपयुक्त है? गए नहीं, पिट रहे, हमारे पिट गए। जो एक से सर, एक हाँ चलिए पिट रहे, अच्छा चलिए पिट रहे हैं। मैं आप ही की बात बढ़ाता हूँ, मुझे लगता है शायद वो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता तो पीएलए के सैनिक के साथ है ना। अभी तो कह रहे थे कि हमारे सैनिक पिट गए, भारत के सैनिक तो पिटे नहीं। हालांकि एक वीडियो इन दिनों चल रहा है, वो मैं मानता हूँ अभी अरुणाचल का, अभी तवांग का नहीं, पुराना वीडियो है, परंतु उसमें भी हमारे सैनिकों का मनोबल कैसा है वो उससे दिखता है कि सैनिकों का मनोबल कैसा है और किस मनोबल से सैनिक वापस जवाब दे रहे हैं। शायद वो गुरतेज सिंह की शहादत को भूल गए, जिसने नंगे हाथों से 12 चीनी सैनिकों को मारा था। तो क्या है कि हर बार आप सेना का उपहास उड़ाएंगे, सेनाध्यक्ष का उपहास उड़ाएंगे, आप सेना के पराक्रमों पर प्रश्न उठाएंगे, तो ये उपयुक्त नहीं है। आरपी सिंह जी, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। अगर चर्चा करना चाहते हैं, एक सेकंड और दीजिए, एक सेकंड और प्लीज, एक सेकंड, ज़्यादा नहीं। चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर पार्लियामेंट के जो कानून है उसके अंतर्गत चर्चा करें। मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, परंतु जो भी चर्चा के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत चर्चा करें। सब चर्चाओं पे छूट है, सिवाय इसके कि हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है।